गुड आफ्टरनून एवरीवन। माई सेल्फ राहुल मधु और मेरा टॉपिक है, देख सकते हैं, हाइपरटेंशन। कॉमनली हाइपरटेंशन का दूसरा नाम है हाई ब्लड प्रेशर। जैसे हम लोग कॉमन डिजीज है ना, आप सब देख सकते हैं। ये होता कैसे है, आप सबको बताना चाहेंगे यही कि ये होता कैसे है। कॉमनली आप लोगों को पता ही होगा, यू आर रिलेटेड फॉर मेडिकल स्टूडेंट, तो आप लोगों को पता है कि ये कैसे हो सकता है, क्यों होता है। नहीं होता है तो उसी चीज़ को हम लोग अच्छी तरह से बताएंगे और एक्सप्लेन करके बताएंगे आप लोगों को कि हाइपरटेंशन क्या होता है। सबसे पहले हाइपरटेंशन की है हाई ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर नॉर्मली जो हम लोग का ब्लड प्रेशर है, हम लोग का ब्लॉकेज हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कॉमन लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं फला। ये जो ब्लॉकेज हो जाता है हम लोग का ब्लड प्रेशर, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन बोल सकते हैं, इसको ब्लड प्रेशर भी बोल सकते हैं। और उससे पहले जानने के लिए हम लोग को अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर यूज करते हैं तो SPD करके आता है और DS करके ऊपर आता है। तो आपको बताएंगे कि वो होता क्या है ना। सबसे पहले होता है सिस्टोलिक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो हम लोग का जैसे नॉर्मली ब्लड प्रेशर अगर हम लिखते हैं किसी पेशेंट का चेक करके, जो कुछ लिखते हैं 125, कुछ नीचे में लिखते हैं, तो सबसे पहले जो ऊपर में लिखते हैं उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और नीचे में जो लिखते हैं वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ना। तो वही चीज़ सबसे पहले आप लोगों को जानना है कि होता है। वो है कि जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है, तब हम लोग का जो ब्लड बीट करता है उसे कहा जाता है, और आप लोग बोल सकते हैं SPB, है ना। और जो दूसरा है DPB, जिसे हम लोग को नीचे अगर जैसे बाय करके कुछ लिखेंगे तो उसको बोल सकते हैं, वो चीज़ होता है। तो वो है कि आपका जो हम लोग का जो रेस्ट में जाता है, ब्लड प्रेशर जो बीट होता है हम लोग का, तब रेस्ट हो जाता है, तब उसको बोला जाता है कि वो है ना। तो आप इसमें देख सकते हैं कि टाइप्स क्या है। प्री हाइपरटेंशन है, उसके बाद हाइपरटेंशन स्टेज 1 है, हाइपरटेंशन स्टेज 2 है, और नेचुरली ये आप लोगों को हम बोल सकते हैं जैसे प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है ना, जब बच्चा जब बर्थ करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है। तो उस प्रेशर को क्या बोलेंगे, एक हिसाब से कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी है, क्योंकि कोई कम उम्र में या कोई नहीं कर पाता है, जैसे डॉक्टर या कोई बोलते हैं, तो उस तरह से वो लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो तब वो क्या करता है, अपने आप पे प्रेशर इतना लगा देते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर और हाई हो जाता है। तो इसीलिए ये भी जरूरी है कि प्रेगनेंसी के टाइम भी हम लोग का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना। तो ये भी एक मेन पॉइंट है ना। ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन तब उस कंडीशन में वो जरूरी हो जाता है ना। फिर आपको बताते हैं कि क्या है इथियोलॉजी। अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये मेडिकल टर्म यूज होता है इथियोलॉजी, है ना, जिसे हम लोग कॉमनली बोल सकते हैं कोजेस, जैसे कि हो सकता है। इसमें है 2 स्टेज दिया गया है, आपको हम बताएंगे। प्राइमरी है एक, तो सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है और सेकेंडरी में क्या होता है। अगर प्राइमरी से सेकेंडरी में फ़र्क क्या होता है, सबसे पहली बात इसीलिए दिया गया है क्योंकि प्राइमरी है तो प्राइमरी क्यों है, और सेकेंडरी है तो सेकेंडरी क्यों हो सकता है। कुछ कारण है जो को आप सबको हम बताएंगे, है ना। तो सबसे पहली बात है, जो प्राइमरी में जो होता है वो रिस्क फैक्टर लिटिल बिट कम होता है, और सेकेंडरी में हो जाता है तो आपका बढ़ जाता है। तो उसको 2 तरह में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम आपको रिस्क फैक्टर भी एक बता देते हैं। रिस्क फैक्टर क्या होता है। रिस्क फैक्टर आप लोग कॉमनली जानती हैं। रिस्क फैक्टर होता है कि आपको जिस चीज़ से खतरा हो सकता है, तो बेसिक है, तो आप लोगों को पता ही होगा। तो रिस्क फैक्टर वही है। तो नॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर इसलिए भी होता है जैसे कि एज बढ़ने के बाद, जैसे कि कोई बड़े एज के हैं, हम लोग के दादाजी या दादी या पापा लोग भी है, क्योंकि मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से हम लोग का इतना ज़्यादा वर्कलोड, नेचुरल लाइफ और बहुत कुछ एक्सेट्रा आप लोगों को बताएंगे। तो इसमें है मेन फैक्टर एज। तो एज है कि एबो 50 के बाद, क्या होता है, जैसे कि हमारे माता पिता जो है, हम लोग को पढ़ाई लिखा है या उसका वर्कलोड है, फैमिली को भी देखना है, भाई है बहन है, तो क्या होता है कि मोस्टली ये ब्लड प्रेशर एक
दूसरी टर्म पे हम बोलेंगे तो लड़कों पे ज़्यादा अप्लाई होता है, लड़की पे कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि वो लोगों के पास उतना प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि वो लोग उतना हैंडल नहीं करते, तो नॉर्मली अपना जैसा लाइफस्टाइल होता है वो लोग वैसे जीती है। बट नेचुरली क्या होता है, जो लड़का लोग हैं वो लोग अपना काम बहुत कुछ होता है, ड्यूटी होता है, कहीं कॉलेज स्कूल होता है, तो इसीलिए वो लोगों के पास जब ज़्यादा प्रेशर रहता है, ब्लड प्रेशर, तो वही बोलना चाहेंगे। तो आफ्टर क्या बोल 50 के बाद तो थोड़ा बढ़ जाता है और दूसरी हो गया है आपका मोस्टली, क्योंकि लड़के लोग अल्कोहल या स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन न्यू जनरेशन के हिसाब से आजकल सब कॉमन है, तो मैं भी अपकमिंग जो ईयर्स हो सकता है तब लड़कियों पास भी अप्लाई हो सकता है ना। तो जैसे कि लड़कों लोग ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि किसी को देख के हैबिट हो जाता है, तो अल्कोहल उन लोगों के लिए कंज्यूम करना ईजी हो जाता है। उसके बाद स्मोकिंग किसी को देख के सीखा जाता है या सीख जाता है अपने आप, तो वो हो जाता है, ये सब हो जाता है आपका रिस्क फैक्टर, है ना। फिर दूसरा हो जाता है आपका फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री अगर जैसे कि किसी का जेनेटिकली अगर किसी का हिस्ट्री में, या कैसे बोलते हैं, जेनेटिकली आपको समझ में आ रहा है, कॉमन वर्ड है कि अगर उसका जो है इतिहास में किसी को उस तरह का ब्लड प्रेशर वगैरह है, तो ये कॉमन है कि उसका जो पर्प होता सब है वो लोग का में नेचुरल बिट तो आ ही सकता है, उतना नहीं भी आएगा बट कम हो सकता है, क्योंकि जेनेटिक है तो थोड़ा बहुत कम हो सकता है बट आएगा। तो दूसरी हो जाता है ओबेसिटी। ओबेसिटी आजकल का मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से टीवी भी है, हम लोग का बहुत सी लाइफ में आ जाता है कि हम लोग जो लग्जरी लाइफ है वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, तो हम लोग जो है ओबेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। जंक फूड खा रहे हैं, आजकल का मार्केट में इजीली अवेलेबल है कि आप 5 मिनट 10 मिनट वेट करके आप खा सकते हैं, तो ये भी एक है कि अब जंक फूड सब खाते हैं, ओबेसिटी हो गया। और दूसरी बात है आपका सैनिटरी लाइफस्टाइल, जैसे कॉमनली बोलेंगे तो मम्मियाँ वो हमेशा घर में रहती है, तो उन लोग का जो काम होता है साफ सफाई वो करती है, लेकिन हम लोग के फादर लोग हैं वो लोग जाते हैं ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी में प्रेशर रहता है, कोई होंगे उसको ऊपर वाले बॉस या फिर आते जब बस में आएंगे ट्रैफिक रहेगा, तो सैनिटरी लाइफस्टाइल होता है तो अलग हो जाता है, क्योंकि उनको हर चीज़ से गुजरना पड़ता है। जैसे कि हम लोग आए रोड से आए, चल के आए, कॉलेज तक आए, गाड़ी उठा आया क्लास से, उसके बाद ये होता है सैनिटरी लाइफ जो हम लोग डेली जीते हैं अपने लाइफ में, है ना, कि तो रेगुलर हो जाता है, एक पीरियड बन जाता है। जैसे कि हम लोग अभी जब से कर रहे हैं, कॉलेज आ रहे हैं, घर जा रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, वही होता है। और दूसरी बात होता है स्ट्रेस, जो सिंपली होता है आपका, बहुत कोई होता है ना स्ट्रेस ले लेता है, कि स्ट्रेस लेने का कारण यह है कि डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में हैं, किस चीज़ के लिए सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। स्ट्रेस उस तरह लिया जाता है आप, क्योंकि ऐसे अगर नॉर्मल हंसते खुशते रहेंगे तो हम लोग स्ट्रेस नहीं ले सकते ना। तो बेसिकली यही हो जाता है कि स्ट्रेस आप तब लेते हैं जब आप कुछ सोच रहे हैं, या कुछ आप दुविधा में हैं, या कुछ आप काम नहीं कर पा रहे हैं, या कोई आपको काम बोला गया है पर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस आने लगेगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई होने लगेगा। तो नॉर्मली लो भी हो सकता है, बट लो बहुत कम होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मली हाई होता है। तो ये हो गया आपका रिस्क फैक्टर, जो कि जिस चीज़ से हम लोग को खतरा हो सकता है या होगा, हाँ। या फिर आप बेसिकली आप लोगों को फिर अगर बोलेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर आप लोगों को बताएं। अब दूसरी बात ये है कि इसका कोई साइड एंड सिम्टम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आपको अगर कोई भी एल्डर एज है, अगर उनको अचानक हो जाता है तो और इसको उसका डेथ भी हो सकता है, क्योंकि दूसरा जो नाम है उसका साइलेंट किलर डिजीज भी बोला जाता है इसको। हाँ, आप सबको बता दें कि साइलेंट किलर डिजीज है कि आप कहीं भी है, आजकल आप लोग देख रहे होंगे, सब लोग सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, तो बहुत है एक्ट्रेस वगैरह भी देख चुके हैं, किसी का हार्ट अटैक वगैरह से अलग चीज़ हो गया, लेकिन वो भी कुछ सोच ही रहा होगा, तब जाके उस चीज़ में कन्वर्ट हो गया होगा, है नहीं? तो वो है, तो इसलिए आप बोल सकते हैं। और इसको आप मैनेज कैसे कर सकते हैं? मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन मेडिसिन आपका उतना काम नहीं करेगा जितना आप पे काम करेंगे, क्योंकि ये हो गया हम लोग का लाइफ स्टाइल। जैसे आपको पता है ओबेसिटी हो गया, हम लोग का लाइफ स्टाइल कैसे कर रहे हैं, हम लोग खाने पीने पे हो रहे हैं, तो आपको उसको चेंज करना होगा। या और कोई हम लोग जैसे कितना लग्जरी हो गया, गाड़ी में आएंगे, अगर सामने भी है दुकान भी जाएंगे तो गाड़ी में जाएंगे चल के, तो आपको क्या करना है, जिससे हम बोला जाता है, डॉक्टर लोग हमेशा बोलते हैं कि थोड़ा चलिए। जैसे हमारे एल्डर एज के लोगों को बाद में पता चलता है, तो वही लोगों को हम लोग को बताना है कि पहले से ये सब करना है।
आपको उतना लग्जरी लाइफ नहीं जीना है कि तब तक आपको पता चले कि नहीं ये तब तक ये स्टेज में आप पहुँच गए। और दूसरी बात है कि आप लोगों को पता है कि इसका ट्रीटमेंट आपको बताएंगे, क्योंकि इतना ट्रीटमेंट पे नहीं गए हैं तो वो किसी और दिन बता देंगे। तो इसके लिए थैंक यू।